नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय पटसन निगम लिमिटेड यानी कि द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ पदों पर भर्ती हेतु एक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन नंबर है 01/2021 और जो डेट है जिस तारीख को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जेएससीआई के द्वारा, वो है 24 दिसंबर 2021। यानी 24 दिसंबर 2021 को जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी। और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1971 में की गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। यानी कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1971 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और जूट कॉरपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो जूट कल्टीवेटर्स को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाना, यानी जूट की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाना और उनका शोषण होने से बचाना, इस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जेएससीआई जो है, जो जूट कॉरपोरेशन है, वो रॉ जूट में ट्रेडिंग करती है और इसके कुछ अलाइड प्रोडक्ट्स में भी ट्रेडिंग करती है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन मुख्य कार्य है, वो जूट मार्केट को स्टेबलाइज करना भी है। एंड द कॉरपोरेशन हैज प्रेजेंस इन 6 स्टेट्स ऑफ द नेशन। जो जूट कॉरपोरेशन है वो भारत के 6 राज्यों में इसकी प्रेजेंस है। जिन 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में जूट की खेती बहुतायत में की जाती है, उन्हीं राज्यों में जूट कॉरपोरेशन कार्य करती है। वो राज्य है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में जूट की खेती की जाती है। और वर्तमान में जो भर्ती विज्ञप्ति जूट कॉरपोरेशन के द्वारा जारी की गई है, उसमें जेएससीआई जो है, ये कॉरपोरेशन है, ये प्रोमिसिंग, एनर्जेटिक और यंग प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है। और इस भर्ती विज्ञप्ति में जिन जिन पोस्ट के लिए, जिन जिन पदों के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, वो कुछ इस प्रकार है, जिनमें है अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर इंस्पेक्टर। इन 3 पोस्ट के कुल लगभग 63 पदों पर ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें जो अकाउंटेंट है, इसका पे स्केल जो है वो L5 का है, जिसमें 28,600 से 1,15,000 आपका बेसिक पे होगा। और जो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, वो है एमकॉम विद एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एज ए स्पेशल सब्जेक्ट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस in maintaining of commercial accounts including reconciliation and final accounts experience in handling cash and records। यानी कि आपके पास एमकॉम हो और एमकॉम के अलावा 5 साल का एडवांस अकाउंटेंसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एमकॉम नहीं है तो आपके पास बीकॉम प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो भी आपको इसमें एलिजिबल किया जाएगा। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, वो है एसीए, एसएस, सीए, एसीडब्ल्यू एंड सीएडी। और जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसकी टोटल 12 पदों पर ये भर्ती की जा रही है, जिसमें 1 पद एससी के लिए और 3 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल कैटेगरी की 7 पोस्ट है इसमें। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, ये L3 की पोस्ट है, जिसमें आपका बेसिक पे जो है वो 21,500 से 86,500 रुपये का बेसिक पे मिलेगा आपको। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स का किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है विद एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर, एमएस वर्ड एंड एक्सेल। यानी कि कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इसके साथ ही उस कैंडिडेट की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में अच्छी पकड़ हो। एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश इज मैंडेटरी। यानी इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी हो। और जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, वो कुल 11 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। और इन 11 पदों में से 2 पोस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 पोस्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए और 2 पद यानी 2 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी के जो 5 पोस्ट बची वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। और उसके अलावा जो तीसरी पोस्ट है जूनियर इंस्पेक्टर की, वो भी L3 की जॉब है। और जूनियर इंस्पेक्टर में भी आपको 21,500 से 86,500 का बेसिक पे मिलेगा। और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट का हायर सेकेंडरी पास होना जरूरी है विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन परचेज और सेल ऑफ जूट, इट्स ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, बेलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि कैंडिडेट का हायर सेकेंडरी पास हो प्लस उसके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। और जो जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो टोटल 40 पोस्ट है, जिसमें से 5 पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और 11 पोस्ट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए
और 4 पोस्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो 18 पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड है यानी जनरल कैटेगरी के लिए है। और जूनियर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो लोग एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो पीएच कैंडिडेट्स है वो जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज एंड एक्सपीरियंस वो है 1 दिसंबर 2021, यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट है वो 1 दिसंबर 2021 है। आप ये जो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको 1 दिसंबर 2021 से पहले पहले फुलफिल करते हो, तभी आप जूट कॉर्पोरेशन की इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एंड उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की जो डेट है वो है 24 दिसंबर 2021, और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी 2022, यानी 12 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एंड उसके बाद डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो बाद में अनाउंस की जाएगी, जूट कॉर्पोरेशन ने भी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की है। उसके अलावा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स सरकार के उस नियमों के अनुसार सभी कैटेगरीज को कुछ न कुछ अपर एज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें कि जनरल और ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स यानी 33 साल है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो SC/ST के कैंडिडेट्स है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स है उनकी मैक्सिमम एज 35 साल, और जो PWBD कैंडिडेट्स है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स 40 साल। एंड पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC/ST जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 45 साल, एंड पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के जो कैंडिडेट है उनकी मैक्सिमम एज है 43 ईयर्स 43 साल। और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन फोर्स, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उनके हिसाब से उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ अच्छे से मेंशन की है कि कैंडिडेट अपना फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की गलती से एप्लीकेशन फॉर्म में रह जाती है तो बाद में जूट कॉर्पोरेशन के द्वारा उस एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द एप्लीकेशन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट, यानी कि लास्ट डेट का वेट आप ना करें, और जल्दी से कैंडिडेट जो इच्छुक है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। एंड द कंपनी रिजर्व द राइट टू रीशेड्यूल द CBT डेट एंड वेन्यू एक्सेट्रा, or alter any of the advertised condition depending upon the circumstances if all required, यानी कि जूट कॉर्पोरेशन इस कंपनी के पास पूरे अधिकार है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आगे कर सकती है, उसे पोस्टपोन कर सकती है, उसके वेन्यू वगैरह उसके प्लेस ऑफ एग्जाम जो है वो चेंज कर सकती है। एंड इसके अलावा फर्दर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द जनरल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन द एप्लीकेशन पोर्टल प्रियर टू फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो कैंडिडेट्स है वो अपना ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस नोटिफिकेशन में दिए गए सभी जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। एंड जनरल ओबीसी एंड EWS कैटेगरीज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 200 एज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस, यानी जो जनरल कैटेगरी OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, उनके लिए किसी प्रकार की एप्लीकेशन फीस इस कॉर्पोरेशन के द्वारा नहीं रखी गई है। एंड एडमिशन टू द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT विल बी प्योरली प्रोविजनल एंड कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ antecedents documents declaration as applicable, यानी जो कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा उसमें एडमिशन होना, उसमें सिलेक्शन होना केवल प्रोविजनल है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा कैंडिडेट्स का उसके बाद ही उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज एसेंशियल फॉर ऑल द पोस्ट, कोई भी कैंडिडेट जूट कॉर्पोरेशन की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो उसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एसेंशियल है, यानी कि कंप्यूटर में उनकी दक्षता होनी चाहिए। एंड ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, केवल भारत के लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस ऑफ द कॉर्पोरेशन, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स will have to be medically fit for the which they are required to undergo
द नेसेसरी मेडिकल एग्जामिनेशन एट देयर ओन कॉस्ट, यानी कि ये कॉरपोरेशन ज्वाइन करने से पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको अपने खुद के खर्चे पर एक मेडिकल टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, और मेडिकली फिट पाए जाने पर ही उनको इस कॉरपोरेशन में, इस कंपनी में ज्वाइनिंग दी जाएगी। और जो कैंडिडेट्स वर्तमान में किसी पीएसयू या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वर्तमान में उसके एम्प्लॉय है, और वो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उससे पहले वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अपने करंट एम्प्लॉयर से एनओसी सर्टिफिकेट जरूर ले लें, अदरवाइज वो कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और इसके अलावा इनकेस किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है इस कॉरपोरेशन में और वो कैंडिडेट ज्वाइन ना करे, तो उन कैंडिडेट्स को 2 साल के लिए जूट कॉरपोरेशन के द्वारा डीबेयर कर दिया जाएगा, यानी कि अपकमिंग 2 साल, आने वाले 2 साल तक वो कैंडिडेट इस कॉरपोरेशन के द्वारा करवाए जाने वाले किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और जो एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए कट ऑफ डेट है वो 1 दिसंबर 2021 है, यानी कि 1 दिसंबर 2021 से पहले आपके पास आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और एज वगैरह के क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो। तो दोस्तों ये थी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट करें, ताकि विभिन्न भर्तियों से संबंधित इस प्रकार की अन्य जानकारी और फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।